बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री का भी आज हम चैप्टर फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर पहला है हमारा। इसमें पहले कुछ टर्म समझनी है आपने। केमिकल इक्विलिब्रियम समझने से पहले कुछ टर्म समझनी है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए समझने के लिए आपको दो टर्म पहले चाहिए होती हैं। केमिस्ट्री में आप इक्वेशन लिखते हैं तो इक्वेशन की दो साइडें होती हैं, एक एरो की लेफ़्ट साइड होती है और एक एरो की जो है वो राइट साइड होती है। हमेशा रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट को लेफ़्ट साइड पर लिखा जाता है और प्रोडक्ट को राइट साइड पर लिखा जाता है। द सब्सटेंस व्हाट इज सब्सटेंस? प्योर स्टेट ऑफ मैटर। पढ़ा था ना 9th में। प्योर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच रिएक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। वो प्योर सब्सटेंस, वो प्योर मटेरियल जो किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा होता है उसे हम कहते हैं रिएक्टेंट। रिएक्टिंग स्पीशीज इज कॉल्ड रिएक्टेंट। सिंपल से समझने की चीज़। अब देखें, मैंने इसलिए इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन, फर्जी इक्वेशन लिखी है कि कोई दो A + B हैं, वो मिलकर C और D बनाते हैं। तो इसमें A और B जो लेफ़्ट साइड पर लिखे हुए देखें वो रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट इन A और B के रिजल्ट के रिएक्शन के नतीजे में जो बन रही है चीज़, द सब्सटेंस विच इज़ फॉर्म ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। A और B रिएक्टेंट, C और D प्रोडक्ट। इक्वेशन कोई भी लिख सकते, इधर आप ये इक्वेशन भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिख दें H2 + I2 और ये मिलकर बनाता है हमारे पास 2HI। तो हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्टेंट होंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड क्या होगा? प्रोडक्ट। जो बन रहा है वो प्रोडक्ट और जो बना रहे हैं मिलकर वो रिएक्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम का लफ्ज़ी मतलब होता है मेरे बच्चे बैलेंस, मुतवाज़न। केमिस्ट्री के अब देखिए बैलेंस की एग्जांपल दूं आपको कि हम सांस ले रहे हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। हम सांस लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं। प्लांट हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और वो बना रहे हैं ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो जो ऑक्सीजन बना रहे हैं हम इस्तेमाल कर ले रहे हैं, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं या रिलीज़ कर रहे हैं वो प्लांट इस्तेमाल कर ले रहे हैं। तो इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक बैलेंस कायम हुआ हुआ है। जो साइकिल पढ़े होते हैं आपने, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, बायो के अंदर आप पढ़ेंगे अभी 10th में। तो वो साइकिल जो हैं वो साइकिल बताते हैं कि किस तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम आता है। ये रोज़मर्रा ज़िंदगी से एग्जाम्पल है। फिर एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो आपके पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर नमूदार हुआ। फिज़िक्स के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होते हैं, केमिस्ट्री के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन कोई एक्सपेक्टेड नहीं होता, शॉर्ट भी लॉन्ग बन जाता है और आता भी 5 नंबर का है। अब 5 नंबर का जब लॉन्ग है तो 5 डिफरेंस होने चाहिए। तो मैंने ये फिर 5 आपकी बुक से ही बनाए हैं, कोई अलग से नहीं उठा लिए। बुक को पहले जाते ही पढ़ना है, अभी रिवाइज़ करना है और फिर इसको जब पढ़ोगे ये याद करना है। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आ जाए, अब ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया। रिवर्सिबल रिएक्शन अगर आ जाए तो ये 5 पॉइंट लिख दो, इसमें से एक आधा छूट भी गया। एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है, ये बात लाजमी लिखनी है। पहला, चौथा और 5वां पॉइंट लिखेंगे अगर शॉर्ट आ जाए। जो अच्छे स्टूडेंट है मेरे वो पूरे 5 पॉइंट लिखें। इरिवर्सिबल में भी ऐसे ही, और अगर लॉन्ग आ जाए तो इन दोनों का डिफरेंस। अब रिवर्सिबल रिएक्शन लफ्ज़ बता रहा है जो रिवर्स हो सकता है। पहले ज़माने में जो रक्शे होते थे, या अभी भी काफ़ी सारे रक्शे ऐसे हैं जिनको रिवर्स करने के लिए उतर के धक्का लगाना पड़ता है, वो रिवर्सिबल नहीं है, वो इरिवर्सिबल हैं। लेकिन अब मॉडर्न रक्शे आ गए हैं, उनको गियर लगता है नीचे से, हैंड ब्रेक खींचते हैं और वो क्या होता है, वो रिवर्स होने लग जाता है। ऐसे रक्शे भी आ गए कि वो बैठे बैठे रिवर्स हो। तो इरिवर्सिबल रिवर्सिबल में फ़र्क ये है, द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। देखो हमने भी कहा ये C और D प्रोडक्ट है मेरे। C और D जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, केमिकल इक्विलिब्रियम रखना है, ऐसे रहेंगे इक्वलिटी पर हैं, ऐसे चले गए बैलेंस ख़राब हुआ, अब ये वापस पीछे आएगा। क्यों आएगा? ताकि वो
बैलेंस में है, दोबारा इक्विलिब्रियम में है। तो अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन करते हैं। अगर प्रोडक्ट रिकम्बाइन करते हैं तो अब प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे? रिएक्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि रिएक्टिंग स्पीशीज को तो हमने कहा हुआ रिएक्टेंट है। इन विच प्रोडक्ट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट, क्योंकि हमने उसको नाम दिया हुआ प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट बनाते हैं। अब जो बन रहा है वो प्रोडक्ट है, यानी आप रिएक्टेंट प्रोडक्ट कहलाएंगे जब आप उसकी डीप नॉलेज में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में पढ़ेंगे। और रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बन जाएंगे, सॉरी हाँ, रिएक्टेंट प्रोडक्ट और प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाएंगे। यही तो वो बता रहा है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट कर कर रिएक्टेंट बना देते हैं, ऐसे रिएक्शन को कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। उसी का उलट है द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट डू नॉट रिएक्ट। सिर्फ एक लाइन ऐड की, एक लफ्ज़, दो लफ्ज़ ऐड किए, डू नॉट। ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा रिएक्ट कर कर रिएक्टेंट नहीं बनाता, उसे कहते हैं इर्रिवर्सिबल। रिवर्सिबल दोनों डायरेक्शन में चल सके, इर्रिवर्सिबल जिसकी कोई एक ही डायरेक्शन हो, बस सीधा ही रास्ता है। वो कहते हैं ना, जो गुनाह का रास्ता है, वो जो जुर्म की दुनिया है, उसमें जब एक दफ़ा आप इंटर हो गए तो आप वापस रिवर्स नहीं हो सकते। कहते हैं ना कि इर्रिवर्सिबल रास्ता है। तो ये यही बात कर रहे हैं कि ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट दोबारा नहीं मिलते, दोबारा रिएक्ट करके रिएक्टेंट नहीं बनाते प्रोडक्ट, तो उसे इर्रिवर्सिबल कहते हैं। इट मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, ये बैलेंस हो गया। प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ, इम्बैलेंस हुआ। अब प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहे हैं, तो ये ऐसे भी मूव करेगा, ऐसे भी मूव करेगा, ऐसे भी मूव करेगा, ऐसे भी मूव करेगा। इट मूव्स इन बोथ डायरेक्शन। इट मूव्स इन वन डायरेक्शन ओनली। इसे इसीलिए लफ्ज़ यूज़ किया यूनी डायरेक्शनल, सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करेगा मेरे बच्चों ये। और ये रिएक्शन इट नेवर कंप्लीट, ये कभी कंप्लीट नहीं होता। क्यों? रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे, वापस रिएक्टेंट बनाने लगेंगे, फिर रिएक्टेंट ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोडक्ट बनाने लगेंगे, चलता रहेगा रिएक्शन। वो खड़ा रहेगा, हम तो खड़ बस पढ़ के चले गए आगे। रिएक्शन खड़ा रहेगा, हमें क्या उससे। तो इट नेवर कंप्लीट, कभी कंप्लीट नहीं होता। इट इज़ अ कंप्लीट रिएक्शन। कैसे? सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाया, नमक बन गया, प्रोडक्ट उठाया, चले गए, बस रिएक्शन कंप्लीट हो गया। क्योंकि NaCl वापस नहीं टूटेगा, मजबूरी है, मजबूरन तोड़ेंगे आप। आपको फिर क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल वर्क करे, खुद ब खुद नहीं होगा। ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियसली। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो। मैं जब भी इक्वेशन लिखूंगा ना, आपको मैं आपसे पूछूंगा, बच्चों ये बताओ ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इर्रिवर्सिबल रिएक्शन है? आप फ़ौरन मुझे बता देंगे सिर्फ एरो देखकर। इसको डबल हेडेड एरो से जाहिर करेंगे। डबल हेडेड से क्यों किया? क्योंकि ये इधर भी जा रहा है और ये बोथ डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, तो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल हेडेड एरो। ये सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट हो जाता है तो ख़त्म हो जाता है। एग्जाम्पल, H2 हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिला, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये मिलकर बना रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड। मैंने जब इक्वेशन लिखी, आपने फ़ौरन कैसे बताया? मैं पूछूंगा हाँ भाई बच्चों ये इक्वेशन लिखकर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है या इरिवर्सिबल रिएक्शन है, आप क्या बताओगे इसके बारे में? कैसे पता चला आपको? सिर्फ डबल हेडेड एरो से। अगर ये डबल हेडेड एरो ना लगाऊंगा तो आप क्या कहोगे ये कौन सा रिएक्शन है? तो एक एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये 5 पॉइंट आप जो है ये डिफरेंस के अंदर कर सकते हैं। तो आज आपको बिल्कुल मामूली सा पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी स्टार्ट है। थोड़ा सा स्टार्ट करके ना, वो डीजल इंजन होता है ना, थोड़ा सा देर से स्टार्ट होने के बाद वो चलता है। फिर इसके बेसिक कंसेप्ट ये और कल वाले लेक्चर वाले कंसेप्ट आ गए ना, तो ये चैप्टर पे खुद ही भाग जाओगे। और ये चैप्टर इंशाल्लाह ऐसे याद होगा आपको कि आपको कोई भी इक्वेशन दी जाएगी ना, आप उसको सॉल्व कर लोगे लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से इंशाल्लाह। तो ये आप लोगों का कल का वर्क है। अब इसमें मैंने कवर क्या किया है? 1 2 ये 2 शॉट, 3 4 शॉट और 1 लॉन्ग, यानी 5 क्वेश्चन इस छोटे से टॉपिक में कवर होते हैं। और इस दफ़ा भी पेपर में आए हुए हैं।
नाइन्थ क्लास में, ये 10th क्लास का जो अभी पेपर हुआ है उसमें आया हुआ था ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का शॉर्ट में डिफरेंस। शॉर्ट में आएगा, मैं तो कहूँगा आपको पूरा लिख दो। क्यों मौका दे रहे हो एग्जामिनर को? अगर आपको आता भी है तो उसे क्यों मौका दे रहे हो कि वो आपका नंबर काटे? ठीक है, तो ये कल आप लोगों ने याद करके आना। जज़ाकल्लाह।